Hello everyone, in this video we are going to talk about the speed, distance and time. ओके हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये समझना है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है। देखो तीनों फैक्टर्स जो होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अगर कोई स्पीड है हमारे पास तो उसमें डिस्टेंस इन्वॉल्व होती है, उसमें टाइम इन्वॉल्व होती है। बेसिकली ये हमारा साइंस का टर्म है और हालांकि इसमें मैथमेटिक्स इंक्लूड हो रहा है तो इसे मैथ का टर्म माना जा सकता है, क्योंकि साइंस के कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो बिना मैथमेटिक्स के कंप्लीट नहीं हो सकते। तो दैट्स वाई दे मे कम इन मैथमेटिक्स ऑल्सो। मैं अब बात करूंगा आपके सामने स्पीड की। सबसे पहले मैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, स्पीड इज़ कॉल्ड डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। मतलब आप पर यूनिट टाइम, मतलब टाइम आप कुछ भी ले लो, सेकंड ले लो, मिनट ले लो, तो हर सेकंड या हर मिनट जो भी आपने पैरामीटर तय किया हुआ है, आप कितनी डिस्टेंस कवर करते हो वो होता है हमारा स्पीड। वो हमारा होता है स्पीड। सपोज़ करो आप एक बाइक से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, ठीक है। हर की एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, ठीक है, कि वो पर सेकेंड कितना डिस्टेंस वो कवर कर सकती है, कितने मीटर, कितने किलोमीटर वो अपने डिफाइंड टाइम में कवर करती है। तो यही हमारी होती है स्पीड। ओके, अब ये मैं बात करता हूँ कि अब ये टर्म्स हैं, इसमें देखो होता क्या है कि ये साइंस का टर्म है तो ये यूनिट भी कंटेन करेगा। ओके, साइंस के मैक्सिमम टर्म्स में क्या होते हैं, यूनिट कंटेन्स होते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत ज़रूरी नहीं है, ओके, लेकिन मैक्सिमम में मैथमेटिक्स में भी यूनिट्स होते हैं, मैक्सिमम में, सारे में नहीं होते। अब जैसे मैं बात करूं कि इसकी यूनिट क्या होती है, देखो इसकी यूनिट हमारे बेसिकली दो सिस्टम पे कैरी करेगी, फॉलो करेगी। एक हमारा होगा SI इंटरनेशनल सिस्टम और दूसरा होगा MKS, वो ठीक है मीटर किलोग्राम सेकंड वाले यूनिट वाले सेक्शन में होगा, जिसमें इसकी यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर और इसमें आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास दो डिस्टेंस हो गए, जिससे हमारा क्लियर हो रहा है कि ठीक है जिस तरह की स्पीड उस तरह का यूनिट। ये हमारा यूनिट यहाँ पे हो गया। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैं बात करूँ अगर डिस्टेंस की, डिस्टेंस आप अच्छे से समझते हो। डिस्टेंस क्या होती है, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ होती है दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस, दैट इज़ नोन एज डिस्टेंस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे मैं अगर बात करूँ, देखो ये पॉइंट A है और ये हो गया हमारा पॉइंट B, पॉइंट A पॉइंट B हो गया। अब इनके बीच की लेंथ मान लो सपोज करो 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर्स है, इट इज़ 2 किलोमीटर। तो ये हमारी हो गई डिस्टेंस। ओके, अब टाइम की मैं अगर डिफिनेशन बात कर दूँ तो टाइम क्या होता है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है। टाइम कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता। टाइम क्या होता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। ओके, जैसे जब आप बार ग्राफ पढ़ोगे तो उसमें टाइम की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है कि आप उसको एक्स एक्सिस पे ही रखना है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे, ठीक है। टाइम, अब जैसे आप A पॉइंट से B पॉइंट पे जा रहे हो तो पर्टिकुलर आपको टाइम लगना ही लगना है ऑब्वियसली, क्योंकि ये रूल है, यूनिवर्सल रूल है कि अगर आप कोई एक चीज़ कर रहे हो, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में एक टाइमिंग लगना ही लगना है। ओके, तो बेसिकली जो मैं ये एक और चीज़ इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारा स्पीड होता है इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जैसे डायरेक्शन इंक्लूड होता है ये स्पीड बदल जाती है वेलोसिटी में, ठीक है। स्पीड जो बदल जाती है वेलोसिटी में, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बाद में बनाने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल अब बस आप ये जानते रहो इंट्रोडक्शन के तौर पे कि जैसे डायरेक्शन इंक्लूड हो जाता है कि हम लोग ईस्ट की ओर जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, साउथ वेस्ट जा रहे हैं, मतलब किसी भी जो डायरेक्शंस होती हैं, ओके, उस डायरेक्शन के बारे में अगर मेंशन कर दिया, इट मीन्स इट इज़ टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी। एंड व्हेन देयर इज़ नो मेंशन अबाउट द डायरेक्शन देन इट इज़ डिस्टेंस। वो डिस्टेंस ही होगा 100% डिस्टेंस, अरे सॉरी स्पीड होगा 100% स्पीड होगा, और जैसे ही आपका डायरेक्शन आ जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया, हमने डिस्टेंस के बारे में जाना, हमने टाइम के बारे में जाना, हमने क्या बोलते हैं कि स्पीड के बारे में जाना, और उनके दो यूनिट्स के बारे में जाना, दो टाइप्स की यूनिट्स के बारे में जाना कि जैसे जो छोटे लेवल की यूनिट होगी तो उसके लिए क्या हम लोग यूज़ करेंगे, बड़े लेवल की यूनिट होगी तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। अब हम लोग आते हैं फार्मूले पे कि इसका फार्मूला क्या होता है। बेसिकली हम लोग इसके फार्मूले पे मूव करेंगे। तो हमारा यहाँ ये फार्मूला हो गया कि जैसे स्पीड की जो हमारी फार्मूले होंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स आप जो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम में कवर कर रहे हो दैट इज़ योर स्पीड। अब इस फार्मूले में 3 फैक्टर हैं तो 3 फार्मूले तैयार होने वाले हैं। जितने फैक्टर उतने फार्मूले हमारे तैयार होने वाले हैं। एक स्पीड है, एक डिस्टेंस है, एक टाइम है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि टाइम।
टाइम अगर हमको कैलकुलेट करना हो, ये कुछ नहीं है, सिंपल आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अगर मान लो सपोज करो आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की डिस्टेंस गिवन हो, स्पीड गिवन हो और आपको टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा, तो आप डिस्टेंस और स्पीड दोनों का डिवीजन कर दो, आपको जो है टाइम कैलकुलेशन हो करके सामने आ जाएगा। उसी तरह से अगर आपको डिस्टेंस कवर करनी हो, स्पीड मालूम हो, टाइम मालूम हो, दोनों चीज़ें मालूम हो, तो आप जो है स्पीड और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दो, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर दो, वो आपको उसकी वैल्यू आपको दे देगा। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ बारी बारी से वापस अगेन उनके यूनिट्स की। स्पीड की यूनिट हमारी होती है मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, m/s और km/h। ओके, ये हो सकता है, माइल्स पर आवर भी होते हैं, अलग अलग होते हैं, वो अपने ईज के अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू, टाइम की यूनिट तो सबको मालूम है, सेकेंड, मिनट, आवर्स, यही सब चीज़ें होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस होती है, लेंथ एक तरह की लेंथ है, तो ये आपका मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर जो भी होगा वो आपके सामने कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो ये हमारे थे डिस्कशन, ठीक है, आज के। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। अब जैसे मैं बात कर लूँ कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। ठीक है, आपको किसी खास तरह के एग्जांपल दे देंगे, जैसे कोई एरोप्लेन है, ठीक है, दिल्ली से आपका जो है पर्टिकुलर टाइम पे चल रहा है और मुंबई पे एक पर्टिकुलर टाइम पे जा रहा है। ठीक है, ओके, उसकी स्पीड इतनी थी। ठीक है, मान लो सपोज करो 20 किलोमीटर्स पर आवर थी, तो ठीक है, उसने कितने डिस्टेंस कवर की, तो हम लोग ये फार्मूला लगा देंगे। टाइम मालूम है, स्पीड मालूम है, हम लोग फार्मूला लगा देंगे। उसी तरह से आपको अगर स्पीड निकालना हो, तुम्हारे पास है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हो, उसको हमने एक पर्टिकुलर टाइम में कवर किया है, और कवर करने के बाद जो हमारी स्पीड सामने उभर के आएगी वो हमारी हो जाएगी स्पीड। अब वो यूनिट जो होती है, बस इसको कैलकुलेट करते वक्त एक ध्यान देना होता है कि हमको यूनिट्स जो होता है, जो दो सिस्टम है MKS और SI, उन्हीं के अकॉर्डिंग रखनी होती है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर के अकॉर्डिंग ही रखनी होती है, अदरवाइज़ आपका आंसर गलत आने लगता है। ठीक है, आई बात समझ में। और अगर कभी कभी हमको आंसर जो है कन्वर्ट करना होता है, तो उसके लिए भी एक फैक्टर है, वो फैक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो ये अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। किसी तरह की दिक्कत होने पे मुझे आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।